आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सबका चहेता कैल्विन। आज का हमारा विषय है जैन धर्म और सनातन धर्म क्या कहता है नवग्रह पे। इसके बारे में आज हम जानेंगे माननीय श्रीमान अरविंद कुमार जैन अम्बालवी से। यह उनका पहला भाग है। हम आगे भी उनके इससे रिलेटेड भाग आएंगे, वो भी हम सुनेंगे। कृपया इसे सुनिए। आदरणीय भाइयों एवं बहनों, मैं अरविंद कुमार जैन अम्बालवी आप सबको श्री जैन धर्म के अंदर और बाकी के धर्मों के अंदर रहते हुए हम नवग्रह का उपाय कैसे कर सकते हैं, अपने जीवन को शांतिमय संतोषमय कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में आपके सामने कई हिस्सों में प्रकाश डालूंगा। आज नवग्रह की जानकारी हेतु भाग नंबर 1। अम्बाला शहर में पिपली बाजार में पंडित श्री किशन जी, जो कि प्रसिद्ध जोशी के महान प्रकांड विद्वान थे, एक बार मैं अपने पिताजी के साथ उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारा राहु ग्रह बहुत भारी है, आपने आजीवन भर जो है राहु का जाप करना है। तो मैंने कहा पंडित जी, आदरणीय पंडित जी, आप मुझे ये पाठ बताएं ताकि मैं अपने जीवन में ये पाठ करता चला जाऊं। तो पंडित श्री किशन जी बहुत विद्वान थे, ब्राह्मण थे, बहुत जानकार थे। उनका बेटा जो था वो श्रीमती इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री भारत देश, उनका जो है राज जोशी था। इतने विद्वान पंडित श्री किशन जी थे। उन्होंने कहा बेटा, जैन धर्म के अंदर जो ग्रहों के जाप बताए हुए हैं, पाठ बताए हुए हैं, उनसे बढ़कर कोई भी पाठ नहीं है। तो आपके पिताजी साथ आए हुए हैं, आपके पिताजी से ज़्यादा ज्ञानी इस वक्त अम्बाला शहर में कोई नहीं है। आप उनसे अपना इसका उपाय पाठ पूछो और वो जाप आप करो। तो आज मैं अपने बुजुर्गों से, अपने पिताजी से जो मार्गदर्शन लिया हुआ है, गच्छाधिपति जैनाचार्य श्रीमद विजय रत्नाकर श्रीश्वर जी महाराज साहब जी से जो शिक्षा ली हुई है, उसके अनुसार आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी इस विचारों को ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में आचरण करने का प्रयत्न करेंगे। ये जो नक्शा मेरे आगे पड़ा हुआ है, ये नवग्रह का नक्शा बना हुआ है, जिसे कि अम्बाला के अंदर गच्छाधिपति जैनाचार्य श्रीमद धर्मधरेंद्र श्रीश्वर जी महाराज साहब जी की आज्ञा से, उनकी स्वीकृति से, उनसे पास कराकर मैंने जो है ये लोगों में इसको जो है अभिमंत्रित करवाया था। इसके बारे में आपको बताऊं कुछ। सबसे पहले जैन धर्म के अंदर उपसंहारम स्तोत्र के रचयिता श्री भद्रबाहु स्वामी जी, जो कि 5वें शुद्ध केवली थे, और उनका भाई श्री बरामहेर जी, वो भी जोशी था, वो सनातन धर्म का जोशी था। और श्री भद्रबाहु स्वामी जी जैन धर्म के जोशी थे। दोनों ही प्रकांड विद्वान थे। और श्री आज भी सनातन धर्म के अंदर श्री बरामहेर जी का ज्योतिष जो है वो चलता है। और श्री भद्रबाहु स्वामी जी ने ग्रह शांति स्तोत्र की रचना की थी। ग्रह शांति स्तोत्र ऐसा एक पाठ है, ऐसा एक जाप है, जिसको यदि आपको ब्राह्मणों के पास जाकर आप ये नहीं जान सकते कि मेरा कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह मुझे बचा रहा है, तो उन सब के बारे में अगर आप हर रोज प्रतिदिन अपने घर के अंदर ग्रह शांति स्तोत्र पढ़ते हैं, तो आपके घर में सुख शांति वैभव, जो बिना मतलब से क्लेश होते हैं, वो होने समाप्त हो जाते हैं और घर का शुद्ध वातावरण बनता है। जहाँ पर सुख शांति संतोष होता है, वहाँ पर लक्ष्मी देवी का अपने आप वास हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार
ग्रह शांति स्तोत्र पढ़ के सुनाता हूँ और उसके पश्चात आपको बताऊंगा कि ग्रहों का कैसे लाभ प्राप्त हो सकता है। नमो रथ सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्याम् जगद्गुरुं नमस्कृत्य श्रुत्वा सद्गुरुभाषितं ग्रहशान्तिं प्रवक्ष्यामि लोकानां सुखहेतवे जनेन्द्रैखेचरा गया पूजनीया विधि कर्मात् पुष्पैर्बलेपनैर्धूपैर्नैवेद्ये सतुष्टि हेतवे पदं प्रभस्य मार्तण्ड शचन्द्र प्रभस्य च वासुपूज्यस्य भूपुत्रो बुधोऽप्यर्षि जनेषु च विमलानन्तधर्मारा शान्तिकुन्तुर्नमस्तिथा वर्तमानस्तथैतेषां पादपद्मे बुद्धिर्न्यासेत् ऋष्वाजितशुभाशुवा शचाभिनन्दनशीतलौ सुमति संवत्स्वामी शयांश चेषु घीष्पति सुविदे कथित शुक्र सुव्रतस्य शनिश्चर नेमिनाथे भवेद राहु केतु श्रीमल्ली पार्श्यो जन्म लग्ने च राशौ च पीडयन्ति यदा ग्रहा तदा सम्पूज्येत धीमान् खेचरैः शैतानजिनान् नवकोष्ठकमालेख्यं मण्डलं चतुरस्त्रकं गरास्तत्र प्रेष्ठाप्य वक्षमाना क्रमेन्तु मध्ये हि भास्करः स्थाप्य पूर्वदक्षिणितः शशि दक्षिणस्यां धरासूनुर्बुध पूर्वोत्तरें च उत्तरस्यां सुराचार्य पूर्वस्यां भृगुनन्दन पश्चिमायां शनिस्थाप्यो राहुर्दक्षिणी पश्चिमे पश्चिमोत्तर च केतुरिति स्थाप्य कर्माद्ग्रह पटे स्थाले अथवा अग्नेयाम् ईशान्यां तु सदा बुद्धैः आदित्य सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनिश्चरो राहु केतु प्रमुखा केटा जनपति पुरतो अवतिष्ठन्तु पुष्पगन्धादिभिर्धूपैर्नैवेद्य वनयुतैः वनपतिश्च वस्त्रश्च दक्षिणान्वितैः जिन्नां तीर्थोचारा देश नक्षत्र वर्णकैः पूजिता संस्तुता भक्त्यग्रह सन्तु सुखावः जिन्नां ग्रता चित्वा ग्रहाणां शान्ति हेतवे नमस्कार शतं भक्त्या जपेत स्तोत्रं समम् एवं यथा नाम किताभिषेकै रालेपनैर्धूपन पूजनश्च फलैश्च निवेद्य विरेद्जिनानां नाम्ना गृहीन्द्रावर्धा भवन्तु साधुभ्यो दीते दानं महोत्साहो जिनालये चतुर्विधस्य संघस्य बहुमानेन पूजनं भद्रबाहुरुवाचैवं पंचमशुत्थ केवली विद्या पर्वाता पूर्वाधिग्रह शांति रुदीरिता नमो हरिहंतानम नमो विद्धानम नमो आर्यनम नमो विच्छायनम नमो लोहिसाहुनम एसो पंचनमुक्कारो सब पावपनासुनो मंगलानाम च सबे सिम परमम वै मंगलम। ये जो ग्रह शांति स्तोत्र आपको मैंने पढ़ के सुनाया है, यदि आप घर में एक दिन प्रत्येक घर का सदस्य इसको एक बार पढ़ लेता है तो उनके घर में सुख शांति को कोई नहीं रोक सकता। उनके घर में सुख शांति वैभव संतोष अपने आप बढ़ता चला जाता है। जैन धर्म में हर काल में, अब सर्पणी काल के अंदर इस वक्त चल रहा जो है 24 तीर्थंकर परमात्मा हुए, और पहले भी उस सर्पणी काल में 24 तीर्थंकर परमात्मा हुए, और आगे को भी आने वाले उस सर्पणी काल में 24 तीर्थंकर परमात्मा होंगे। तो ये जो ग्रह शांति स्तोत्र है ये 24 जनेश्वर परमात्मा के ऊपर आधारित है। और ये जो मेरे आगे मैंने ये नवग्रह का रखा हुआ है यंत्र, ये भी जो है 24 जनेश्वर परमात्मा के ऊपर आधारित है। तो इसके अंदर जो है इसमें जिसमें जैसे किताब में इसमें शास्त्र में लिखा हुआ है, मध्य में सूर्य ग्रह है, ये सूर्य ग्रह है, इधर चंद्र ग्रह है, ये इधर मंगल ग्रह है, इधर बुध ग्रह है, इधर बृहस्पति ग्रह है, और सूर्य के ऊपर जो है शुक्र ग्रह है, और सूर्य के नीचे जो है शनि पुत्र सूर्य पुत्र शनि ग्रह है, इधर राहु ग्रह है और इधर केतु ग्रह है। इस प्रकार 9 ग्रहों की स्थापना होती है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, ये यंत्र आप अपने घर में ले आते हैं, धातु का ले आओ, कोई ले आओ, जैन धर्म का ले आओ, सनातन धर्म का ले आओ, तो आप हर रोज प्रतिदिन उठ के चावल लेकर खा ली, ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः,
ओम भौमाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम रहवे नमः, ओम केतुवे नमः। ऐसे गिर कर वो चावल अपना इनको अर्पित करके आप पूजा कर लेते हैं, तब भी आपके नवग्रह शांत होने शुरू हो जाते हैं। नमस्ते, वीडियो में देख रहे अगर आप रत्न को खरीदना चाहते हैं तो आ सकते हैं आप हमारी दुकान पर। श्री अरुण कुमार अंबाला सिटी में शॉप, श्री जैन मंदिर बाजार, अंबाला सिटी, हरियाणा। इस शॉप पर आपको सभी प्रकार के सभी रत्नों की जानकारी के साथ रत्न को मिल जाएगा। ओरिजिनल सत्य शुद्ध रत्न मिलेंगे, जैसे कि हीरा, पन्ना, जवाहरात, मोगी, नीलम और पुखराज। तो अब ये जो ग्रह शांति स्तोत्र आपको पढ़ा गया है, मैंने पढ़ा है, इसमें जो कहते हैं अगर हमारे जो ग्रह होते हैं, ये कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, 12 घरों के अंदर 9 ग्रह चलते हैं और वो घूमते रहते हैं। किसी टाइम वो अच्छा फल देते हैं, किसी टाइम बुरा फल देते हैं। जो ग्रह अच्छा फल देते हैं, अगर हम उनका, जोशी कहते हैं ऐसा कि अगर हम उनका दान करते हैं तो वह ग्रह जो हमारे उच्च गति के होते हैं वो उच्चता अपनी कम करनी शुरू कर देते हैं। आखिर उनके अंदर उससे हमें जो लाभ प्राप्त होना चाहिए वो लाभ प्राप्त हमें नहीं होता है। और जो हीन ग्रह है, जो दुख कष्ट देने वाले ग्रह हैं, उनका हमें दान देना चाहिए। जो उच्च ग्रह है उनका दान हमें नहीं देना चाहिए। तो अभी इसके अंदर जो आता है पद्म प्रभस्य मार्तंड, जो पद्म प्रभु स्वामी हैं हमारे, उनकी जो आराधना करता है तो सूर्य देवता जो हैं हमारे, सूर्य ग्रह जो हैं ये उच्च होते हैं। मार्तंड सूर्य को कहते हैं। स चंद्र प्रभस्य चंद्र प्रभु स्वामी हैं, चंद्र प्रभु परमात्मा है। अगर हम उनकी आराधना करते हैं तो चंद्र प्रभु स्वामी हमारे चंद्र ग्रह को उच्च करते हैं। और आगे कहा गया पद्म वासुपूज्यस्य भूपुत्रो, अगर हम श्री वासुपूज्य भगवान की पूजा सेवा करते हैं तो हमारा मंगल ग्रह उच्च होता है। बुद्धोपेक्ष जनेशु च विमलानंत धर्मारा शांति कुंथुर नमस्ति था वर्धमानस्त थे तेषाम पादवध्य बुद्धम न्यासेत। श्री विमलनाथ भगवान जी, श्री अनंतनाथ भगवान जी, श्री धर्मनाथ भगवान जी, श्री शांतिनाथ भगवान जी, श्री कुंथुनाथ भगवान जी, श्री अरनाथ भगवान जी, श्री वर्धमान भगवान महावीर स्वामी जी, ये जितने भी परमात्मा हैं, किसी भी परमात्मा का अगर हम जाप करते हैं तो हमारा जो बुध ग्रह है ये उच्च होता है। ऋषवा जित शुभाशवा चाबी नंदन शीतलो सुमति संबत स्वामी शयांश चेशु गीशपति। श्री ऋषभदेव भगवान जी, श्री अजितनाथ भगवान जी, श्री सुपाशनाथ भगवान जी, श्री अभिनंदननाथ भगवान जी, श्री शीतलनाथ भगवान जी, श्री सुमतिनाथ भगवान जी, श्री संबत स्वामी भगवान जी, श्री शयांशनाथ भगवान जी। यदि हम इनका किसी का भी जाप करते हैं तो गीशपति यानी कि बृहस्पति ग्रह हमारा जो है वो उच्च होता है। सुविधे, श्री सुविधि नाथ जी भगवान, जिनको पुष्प तंत्र जी भी कहते हैं, अगर हम इनका जाप करते हैं तो शुक्र ग्रह हमारा उच्च होता है। सुब्रतस्य शनिश्चर, श्री मुनि सुब्रत स्वामी जी का अगर हम जाप करते हैं तो शनि ग्रह हमारा उच्च होता है। नेमिनाथे वो वेद राहु, यदि हम 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ परमात्मा का पूजा जाप करते हैं तो राहु ग्रह हमारा उच्च होता है। केतु श्री मल्ली पार्श्यो, केतु परमात्मा जो है ग्रह है, अगर हम श्री मल्लीनाथ भगवान और श्री पार्श्वनाथ भगवान का पूजा सेवा करते हैं, जाप करते हैं, तो हमारा जो है ये केतु ग्रह जो है वो उच्च होता है। इस प्रकार हमारे जो ये नवग्रह हैं इनका जाप करने से ये ग्रह उच्च होते हैं। नंबर 2, इन ग्रहों को आप हम जाप भी कर सकते हैं। ओम ह्रीम अर्हम श्री सूर्याय नमः, ओम ह्रीम अर्हम श्री चंद्राय नमः, ये भी कर सकते हैं। या हम अरिहंत परमात्मा जो हैं, जो सूर्य परमात्मा, सूर्य देवता है, इनका लाल वर्ण है तो ये सिद्ध परमात्मा है। हम एक बार जो श्लोक लिखा हुआ है यहाँ पर,
इस श्लोक को पढ़ के हम एक माला ओम ह्रीम अर्हम ओम ह्रीम नमो सिद्धानम करते हैं तो हमारा जो सूर्य ग्रह है वो उच्च होता है। उसके बाद चंद्र ग्रह है, ओम ह्रीम अर्हम चंद्र प्रभु ह्रीम चरीम कुरु कुरु स्वाहा, इसका जाप करते हैं तो चंद्र ग्रह हमारा उच्च होता है। मंगल ग्रह जो है हमारा श्री वासुपूज्य भगवान का ये श्लोक पढ़कर हम ओम ह्रीम नमो सिद्धानम कहते हैं तो हमारा मंगल ग्रह उच्च होता है। बुध ग्रह जो है हम श्री शांतिनाथ भगवान का, भगवान महावीर स्वामी का, श्री कुंथुनाथ भगवान का, हरनाथ भगवान का, किसी का भी स्मरण करते हुए ये श्लोक बोलते हुए हम एक बार जो है ओम ह्रीम नमो उवज्जायानम का जाप करते हैं 1.25 लाख, तो हमारा बुध ग्रह भी उच्च होता है। आगे बृहस्पति है, श्री इसमें भी श्लोक है, इस श्लोक को एक बार पढ़ के ये पीला रंग है ओम ह्रीम नमो आयरियानम का हम जाप करते हैं तो बृहस्पति ग्रह हमारा उच्च होता है। और उसके बाद शुक्र है जो इसका सफ़ेद रंग है ओम ह्रीम नमो अरिहंतानम, अगर हम इस श्लोक को पढ़ के इसका जाप करते हैं तो शुक्र ग्रह हमारा उच्च होता है। इसके बाद शनि है, इसका जो है हम ओम ह्रीम नमो लोए सब साहुनम इसका जाप करते हैं तो शनि ग्रह हमारा उच्च होता है। आगे राहु ग्रह जो है इसका भी हम ओम ह्रीम नमो लोए सब साहुनम जाप करते हैं तो राहु ग्रह भी उच्च होता है श्लोक को पढ़ के। और इसको श्लोक को पढ़कर हम अगर ओम ह्रीम नमो लोए सब साहुनम का जाप करते हैं तो केतु ग्रह भी हमारा जो है उच्च होता है। ये यानी कि इसमें जैसे वर्ण बनाए हुए यंत्र में उसी हिसाब से हम जो जाप करते हैं। लाल यंत्र हो तो ओम ह्रीम नमो सिद्धानम, सफ़ेद हो तो ओम ह्रीम नमो अरिहंतानम, और हरा हो तो ओम ह्रीम नमो वज्जायानम, पीला हो तो हम ओम ह्रीम नमो आर्यानम। जो शनि राहु केतु हैं इनका श्याम वर्ण है तो इसलिए हम, और साधु का वर्ण जो है वो भी श्याम वर्ण है ओम ह्रीम नमो लोए सब साहुनम, इसका जाप करते हैं। इस प्रकार हमारे ये 9 ग्रह के 9 ग्रह हमारे उच्च होने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुक्र ग्रह जिसका अगर हमारा कोई ग्रह उच्च हो और हम उसका दान करते हैं तो हमारे वो ग्रह हमारा उच्चता दिखानी कम कर देता है। अगर आपका शुक्र ग्रह उच्च है तो आपको नए नए वस्त्र डालने के लिए मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, लेकिन आप उन वस्त्रों को ना इस्तेमाल करते हुए, ना पाते हुए दूसरे लोगों को दान दे देते हैं या भेंट दे देते हैं तो ऐसा दिन आता है कि आपका शुक्र ग्रह जो है, जो आपको अच्छे अच्छे वस्त्र देता है पहनने के लिए, आप वो अच्छे वस्त्र पहनने से ही वंचित हो जाएंगे। ऐसा मैंने अपने जीवन में देखा भी है। तो इस प्रकार जो ग्रह हमारा उच्च फल देते हैं उनका हमें दान नहीं करना चाहिए और जो नीच ग्रह हैं उनका हमें दान करना चाहिए। एक बात अंतिम आज मैं और आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो भगवान है 24 जिनेश्वर परमात्मा इस अवसर पर निकाल के अगर हम इनका जाप भी करते हैं तो लोग हमारे ऑटोमेटिक शांत हो जाते हैं और उच्च होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये 24 तीर्थंकर परमात्मा के अनुसार ही जो हैं ये चलते हैं। तो इसके अंदर एक सूत्र हमारा आता है श्री लोगस सूत्र। लोगस का हम जाप करते हैं 7 बार करें, 5 बार करें, 9 बार करें, 12 बार करें, 27 बार करें तो हमारा नवग्रह जो है ऑटोमेटिक उच्च होना शुरू हो जाते हैं। तो लोगस का पाठ इतना महत्वपूर्ण और इतना भाग्यशाली है, इसको हमें स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए और इसका कम से कम 27 बार हर रोज जाप करना चाहिए। जैन मंदिर के अंदर 24 जिनेश्वर परमात्मा की प्रतिमा विराजमान अवश्य होती है। अगर 24 जिनेश्वर परमात्मा की प्रतिमा ना विराजमान हो तो वो मंदिर अधूरा है। तो आप अगर पूजा करते, जो ग्रह आपका खराब है उस परमात्मा की पूजा करती हैं तब भी वो ग्रह उच्च होता है। अगर आपको जानकारी नहीं है कि आपका कौन सा ग्रह उच्च है, कौन सा ग्रह नीच है, तो 24 जिनेश्वर परमात्मा की प्रतिमा जो है उसके ऊपर आप
अनामिका उंगली से नाखून ना लगे चंदन केसर से उनके चरणों पर 24 परमात्मा की पूजा कर दो तो उससे आपके नवग्रह के नवग्रह ऊंचे होने शुरू हो जाते हैं। जय जनेश्वर देव की। आज का भाष्य इतना ही, बाकी आपको भाग 2 कल को बताएंगे। जय जनेश्वर देव की।